ओके वेल स्टूडेंट्स, वी वर ऑन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में हमने पढ़ा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी एट प्लासी। ठीक है, प्लासी में कंडक्ट हुई थी। उसके बाद वो सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। किसने हराया? मीर जाफ़र की वजह से हराया गया, क्योंकि मीर जाफ़र वहाँ नवाब बनना चाहता था और उसने जो भारत के जितने भी सोल्जर्स थे उनको खरीद लिया था कि तुम अपने हथियार फेंक दो। ठीक है, तो ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं जीत गए वो। उन्होंने खुश होकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। बट मीर जाफ़र जब नवाब बन गया वो सारी की सारी डिमांड्स नहीं पूरी कर पा रहा था ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। मीर कासिम जब नवाब बन गया तो वो उसने इक्वल ट्रेडिंग राइट्स दे दिए ब्रिटिशर्स को भी, और इंडियन जो मर्चेंट्स थे, मतलब जो ट्रेडर्स थे, सबको इक्वल राइट्स दे दिए। इस वजह से ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। मीर कासिम ने जाके वहाँ पे ले ली रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है अपनी जान बचा के कहीं छुप जाना। तो कहाँ पे? अवध में जाके उसने रिफ्यूज ली। वहाँ पर ऑलरेडी कौन था? शुजाउद्दौला भी था और मुगल का एम्परर शाह आलम भी था। ठीक है, अब हुई बैटल ऑफ बुक्सर 64 में। इस बैटल ऑफ बुक्सर के बहुत को मेजर माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज इसके बाद जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया था बंगाल रीजन का, प्रेसिडेंसी का। और इसमें हुआ क्या था? मीर कासिम ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आने वाला। ठीक है, अब तो उसने क्या किया, शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर उसने सोचा कि वो ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दे। पर फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया और उल्टा सारी की सारी पावर भी अपने हाथों में ले ली। प्लस उन्होंने राइट था जो दीवानी का, मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल एरिया, जितना भी था यहाँ पर बिहार और उड़ीसा से भी जितना वो एरिया से पैसा लेते थे। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम के सोर्सेज, जैसे टैक्सेस वगैरह चार्ज करने, वो सारा अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे ही दीवानी का राइट मिला ब्रिटिशर्स को, उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दी डुअल गवर्नमेंट। डुअल होती है दो सरकारें। एक सरकार बना दी नवाबों की। नवाब क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, सिर्फ कामकाज देखते थे। और कंपनी क्या करती थी? वो आर्मी को कंट्रोल करती थी, जुडिशरी देखती थी, न्याय प्रणाली चलाती थी, एंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल। बंगाल में जो भी पैसा कलेक्शन करनी थी वो सारी की सारी किसने अपने कंट्रोल में ले ली? ब्रिटिशर्स ने। देवर देखो क्लेवर, वेरी क्लेवर। उन्होंने पैसे का सिस्टम सारा अपने कंट्रोल में ले लिया और कहते काम वगैरह जो नॉर्मल जो वर्किंग है बंगाल की वो नवाब चलाएं। अब इसकी वजह से जो जनरल पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आ गया था फेमाइन। फेमाइन की सिचुएशन क्या होती है? भूखमंगी। पहले तो लोगों की डिमांड्स ही नहीं पूरी हुई, फिर वहाँ पे भूखमंगी पड़ गई, लोग बेचारे भूखे मरने लग गए। इस केस में कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की, लोगों की पैसा ही नहीं निकाला। नवाब तो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं। जितना भी रेवेन्यू आ रहा था, इनकम आ रहा था, वो सारा किसके पास जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो 1772 में आकर वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल बने और उन्होंने आके डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ख़त्म कर दिया। डुअल गवर्नमेंट मतलब दो सरकारें थी वो ख़त्म कर दी और सारा का सारा कंट्रोल एक ही सरकार के हाथ में डाल दिया, दैट वाज ब्रिटिशर्स। अपने कंट्रोल में सारा का सारा उन्होंने कंट्रोल ले लिया और डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश कर दी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेटा एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। ये पार्ट 1 था चैप्टर का। पार्ट 2 एंग्लो मैसूर वॉर्स होंगे। तो पार्ट 1 ही अभी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।